Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my class. In this video we are going to discuss electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? वेव्स क्या होता है ये आपने डिस्कस किया था कि वेव्स की जो टाइप्स है, एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं और उसके बाद आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी थी। मैकेनिकल वेव्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि वाटर है, उसके अंदर आप पत्थर को फेंकें तो आपको इस तरह की वेव्स सी शो होती हैं। इसी तरह अगर स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो आपके पास एक मैकेनिकल वेव्स हैं जिनको एक मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर ये वाटर ना हो तो वेव्स प्रोड्यूस नहीं होगी। और इसी तरह अगर आप साउंड की बात करें, अगर मुझे आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो एयर पार्टिकल है उसकी वजह से। अगर एयर में पार्टिकल को ख़त्म कर दिया जाए तो अगर हवा नहीं होगी, एयर में पार्टिकल मौजूद नहीं होंगे तो हम एक दूसरे को सुन भी नहीं सकते, चाहे हम जितना भी करीब हों एक दूसरे के। जिस तरह अगर आप मून पे चले जाएं, मून पे देखें, मून पे जो एयर पार्टिकल नहीं है तो हम एक दूसरे की आवाज़ सुन नहीं सकते, क्योंकि साउंड वेव जो है ये भी एक मैकेनिकल वेव है, इसको भी एक मीडियम की ज़रूरत होती है। और स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि आपके पास एक रेनबो है, इस 7 कलर की एक पट्टी सी नज़र आ रही है जो बारिश के बाद आप सन के अपोजिट साइड पे आपको नज़र आएगी। ये इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास रेड कलर नज़र आ रहा है, आपके पास येलो कलर नज़र आ रहा है, ग्रीन नज़र आ रहा है, ब्लू नज़र आ रहा है। तो ये आपको पहली तो बात ये कि ये कलर नज़र क्यों आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये देखें कि यहाँ पे आखिर में हमें रेड नज़र आ रहा है और बाद में शुरू में हमें पर्पल सा नज़र आ रहा है और हमें आसमानी कलर नज़र आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? और आसमान आपको स्काई जो है ये आपको आसमानी कलर में नज़र क्यों आता है, ये ब्लू नज़र क्यों आता है, उसकी रीज़न भी देखते हैं। तो पहले स्टूडेंट हम यही बात कर लेते हैं, जैसे सूरज गुरूब होता है तो सूरज आपको गुरूब होते वक्त आपको रेड नज़र आता है। रेड नज़र क्यों आता है, उसकी रीज़न ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेड की जो वेव लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। ये देखो इसका जो कर्व सी फॉर्म बन रही है, इसकी जो वेव फॉर्म बन रही है सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू येलो, ग्रीन और स्काई कलर, ठीक है। इसलिए आज जो आपके पास सन है, अगर वो गरूब हो रहा है या निकल रहा है उस वक्त वो रेड नज़र आता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। इसी तरह आसमान को देखें, आसमान हमें इस कलर में नज़र आता है, ठीक है। इस कलर में हमें नज़र क्यों आ रहा है आसमान, उसकी रीज़न ये है कि ये वाला जो कलर है ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, ये ब्लू के इस कलर के साथ मैच कर रही है, ठीक है। तो ये हमें इसकी वेवलेंथ शॉर्ट है, वेवलेंथ शॉर्ट है एज कंपेयर टू रेड, इसीलिए जो है हमें ये वेवलेंथ शॉर्ट आपको नज़र आ रही ना, वेवलेंथ शॉर्ट और इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेड, इसीलिए हमें आसमान नीला नज़र आता है। ओके, अब स्टूडेंट एक और बात है कि आपके रेड कपड़े जो है या आपके पास ग्रीन कपड़े हैं या आपके पास येलो कपड़े हैं, ये क्यों नज़र आते हैं? उसकी रीज़न ये है कि हमें आसमान से जो रेडिएशन आ रही है वो 7 कलर की आ रही है, 7 किस्म की आ रही है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो रेड नज़र आ रही है, इसमें क्या होता है कि सारी की सारी ये वाली जो बॉडी होती है रेड बॉडी, ये क्या करती है, सारी रेडिएशन को जो अलग अलग कलर की होती है सबको ऑब्जर्व कर लेती है, सिर्फ रेड को ऑब्जर्व नहीं करती, उसको वो क्या कर देती है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में वो लाइट पड़ती है और हमें वो रेड नज़र आता है। अगर हम येलो की बात करें, यहाँ पे हर कलर जो है, हर रेडिएशन इसमें जज़ब हो जाती हैं, ऑब्जर्व हो जाती हैं, लेकिन जो येलो कलर की है इसको ये ऑब्जर्व नहीं कर पाती और ये हमारी आंखों में जब पड़ता है तो हमें ये येलो कलर नज़र आता है। इसी तरह अगर हम ग्रीन की बात करें तो ये हमें ग्रीन नज़र आता है, ठीक है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है अलग अलग, ठीक है। रेड की फ्रीक्वेंसी शॉर्ट है, अगले येलो की उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ग्रीन की उससे ज़्यादा है, ब्लू की उसकी फ्रीक्वेंसी उससे भी ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि ये कलर्स शो होते हैं, इनकी एक अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। लेकिन आज स्टूडेंट हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से निकला है, मैग्नेटिक फील्ड से निकला है, तो वेव्स आप जानते हैं कि वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट सूरज से जो रेडिएशंस आ रही हैं, जो लाइट आ रही हैं, उसको आपने देखा कि उसके बारे में कुछ लोगों का ये कहना था कि ये पार्टिकल हैं और कुछ लोगों ने कहा कि ये वेव्स हैं, क्योंकि लाइट जो एक फोटोन्स पार्टिकल है, ठीक है, जिसको हम
प्रूव कर चुके हैं, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स में भी जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो लाइट है ये दोनों बिहेव रखती हैं, वेव नेचर बिहेव भी है और पार्टिकल नेचर भी वेव है, इसका बिहेव है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसे कहते हैं, उसके कंसेप्ट को हम कंप्लीट स्टडी करते हैं स्टूडेंट, जिसमें आप देखें कि आपने प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में देखा कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज आपने देखा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आउट होती है। अगर कोई भी चार्ज रेस्ट की हालत में है उसके अराउंड में जो फील्ड्स होती है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, जिस तरह। और मैग्नेटिक क्या कहते हैं, दूसरा आप नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं जिसमें आपने देखा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इनवर्ड है। ठीक है, क्यों इनवर्ड है? क्योंकि आपने पॉजिटिव चार्ज यूज किया हुआ है, टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये नेगेटिव के लिए इनवर्ड है और पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड है। तो ये स्टूडेंट आपने देखा था कि अगर कोई भी चार्ज रेस्ट की हालत में होगा उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और अगर कोई चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, इसमें अंदर मूव कर रहा है, तो इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। ये आपने डिस्कस किया था, ठीक है, जिसको आपने एम्पेयर लॉ में भी देखा था कि अगर आपके पास ये एक कोई वायर है और इसके अराउंड में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो हम इससे ये साबित कर चुके हैं कि अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहा है उसके अराउंड जो फील्ड होंगी वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होंगी, और जो चार्ज रेस्ट की हालत में होगा उसके अराउंड जो फील्ड होगी उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसे कहते हैं, इसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती जिसको लेके हम इसको प्रोपेगेट करवाया जाए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये बगैर सहारे के चलती हैं, इसमें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। जिस तरह मैकेनिकल वेव में मीडियम रिक्वायर होता था, वाटर के अंदर या रस्सी में या स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस करते थे वो एक मीडियम की मदद से हम प्रोड्यूस करते थे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है या वेव्स हैं, इनको हम प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आप फिगर देख रहे हैं, आपके पास एक स्पेस है, स्पेस को आप कहते हैं ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये 3 डायमेंशन में है। तो इसके अंदर स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोनों का कॉम्बिनेशन है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। ये इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको हम प्रोपेगेशन में डिस्कस भी करेंगे। तो स्टूडेंट आपके पास है एक एक्स एक्सिस और दूसरा आपके पास है वाई एक्सिस, और थर्ड एक्सिस आप जेड एक्सिस देख रहे हैं। इसके अंदर देखेंगे आपके पास ये रेड कलर जो है, रेड कलर स्टूडेंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए ले लिया हमने कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको हम वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। ये रेड कलर ज़रा देख रहे हैं कि ये वाई एक्सिस के अलोंग इस तरह चेंज हो रहा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हुई, यहाँ पे भी इंक्रीज हुई, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है स्टूडेंट इस तरह, तो इसी के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के अलोंग ये ब्लू कलर में देख रहे हैं कि मैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही है जो कि प्रोपेगेट कर रही है इसी के ही एक्स एक्सिस के अलोंग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे चेंज की, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई। इसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी। तो स्टूडेंट ये हवा के अंदर जो हमें ये सिग्नल आ रहे हैं, एंटीना के ऊपर सिग्नल आ रहे हैं, या रेडियो वेव में रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, FM 98 चल रहा है। वो क्यों चल रहा है, उसकी रीज़न ये है कि हवा के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है। ये एक दूसरे को प्रोड्यूस करके एक्सेलरेट कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब फ्लक्स चेंज होता है या जब ये चार्ज एक्सेलरेट करते हैं तो ये हवा के अंदर मूव करते हैं। एंटीना ये अलग अलग किस्म की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ओके, अब हम कह सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ अ वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट आर एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड टू देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जिसको हम एक एनिमेटेड में देखते हैं कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं आपके पास ये एक एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास जेड एक्सिस है। तो होता क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग जैसे ही हम चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसी के परपेंडिकुलर आपको शो हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ही चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो हो रही है। स्टूडेंट जो एंटीना होता है, एंटीना के जो कोई भी आपके घर का एंटीना है या फिर आप कोई ग्रिड स्टेशन में है या फिर
सिग्नल स्टेशन में या ट्रांसमिशन का कोई भी एंटीना है तो वहाँ पे हम चार्ज को एक्सेलरेट करवा रहे हैं। चार्ज के जो आपने पीछे वाले टॉपिक पढ़े ना, LC सर्किट, RC सर्किट, वो उनका मकसद यही था। वहाँ पे आपने देखा था ना, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसमें वही सर्किट हम यूज़ करते हैं इन्हीं स्टेशंस में। ये जो बड़े से टावर लगे होते हैं, खंबे लगे होते हैं, तो ये जो टावर लगे होते हैं स्टूडेंट, इसी के अंदर जो ट्रांसमिशन डिवाइसेस लगाई जाती हैं उसी में हम LC सर्किट या RC सर्किट यूज़ करते हैं, जो कि एक्सेलरेट करते हैं चार्ज को। चार्ज अगर रेस्ट की हालत में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं अगर वो मूव करते हैं चार्ज तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरह हम इनको ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम स्पेस के अंदर मूव करवाते हैं। तो सैटेलाइट में जो स्टूडेंट अपने छोड़े हुए अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट होते हैं उसी में भी यही सिग्नल होते हैं। यहाँ भी सर्किट होते हैं, RC सर्किट या LC सर्किट, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, चार्ज को एक्सेलरेट करवाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो हमें जो है उनकी क्या कहते हैं कि अलग अलग स्टेशन मिलते हैं। जिस तरह सिग्नल हमें मिल रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अगर हम बात करें जैज़ की सिम की या आप कहें टेलनॉर या जोंग की सिम, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। अगर हम जैज़ की सिम अपने डिवाइस में डाल लें मोबाइल में तो हमें जो है जैज़ के सिग्नल आएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे इस डिवाइस के साथ मीट कर गई है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस हो रही है, ये जो चेंज हो रही है, ये किलो हर्ट्ज में होती है। तो ये इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है ये ट्रांसमिशन, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टूडेंट आपको समझ लग रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है, चेंज करे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम चेंज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। ये चेंज कैसी हो रही है देखिए ज़रा, ये आपको ये ज़रा देखें, अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज हुई है, इंक्रीज हुई है, फिर डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी के परपेंडिकुलर चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट इसकी वेवलेंथ क्या है? जिस तरह हमने रेनबो में स्टडी किया कि अलग अलग रेड की वेवलेंथ ज़्यादा थी और ब्लू की वेवलेंथ कम थी, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशनशिप क्या है, इसको हमने पढ़ा था पीरियडिक वेव्स में कि वेवलेंथ क्या होती है कि अगर क्रस्ट से जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होती है, जिसको आप लैम्डा से डिनोट करते थे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, जो जितनी भी ज़्यादा वाइब्रेशन होती थी इतने टाइम में, एक वेवलेंथ में जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होती थी उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते थे, ठीक है। सॉरी, एक सेकंड में अगर जितनी ज़्यादा क्या कहते हैं, जितने भी ज़्यादा क्रस्ट बनते थे उसको हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जिसको हम इस फार्मूले से स्टडी करते थे, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। उसकी इक्वेशन आपके पास ये है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी अगर जिसकी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी, और जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारी ऐसे वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी किसी की वेवलेंथ कम है, लेकिन इनकी स्पीड ऑफ लाइट की स्टूडेंट बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट सबकी सेम है। अगर हम वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है इनकी वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से ये मूव करती है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो सकती है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है, लेकिन इनकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में चेंज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी मीडियम की बात करें, वाटर के अंदर या आप ग्लास के अंदर बात करें, तो स्पीड चेंज होती है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। ओके, जिसमें स्टूडेंट आप देख रहे हैं आपके पास C है स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपके पास वेवलेंथ है। इसी की बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं, इनकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये किसकी बेस पे है स्टूडेंट? ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बेस पे इनको डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाइड किया गया है, डिफरेंट टाइप में इसको हम डिफाइन करते हैं। जो फर्स्ट टाइप्स है वो है रेडियो वेव्स, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। दूसरी बात है आपके पास, दूसरी टाइप है माइक्रोवेव्स। थर्ड है आपके पास इंफ्रारेड वेव्स। फोर्थ आपके पास जो है वो विजिबल वेव्स है। विजिबल वेव्स पर वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विजिबल वेव्स ये ऐसी वेव है जिसमें हम क्या करते हैं कि जिसमें हमारी आंखें काम करती है। विजिबल वेव्स ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान में, इसी दरमियान में हम बॉडी को देख सकते हैं। हमारी आंखें जो है चीज़ों को जो देख रही हैं ये विजिबल लाइट में देख रही हैं, विजिबल वेव्स में देख रही हैं। स्टूडेंट आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक स्पेक्ट्रम सा नज़र आ रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास एक रेडियो वेव्स है,
ठीक है, ये इसकी वेव्स, ये हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बेस पे डिवाइड किया है। ये रेडियो वेव्स है, तो रेडियो वेव्स में देखें ज़रा, ये इसमें वेवलेंथ इसकी ज़्यादा है, क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में फासला ज़्यादा है, और आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि इसकी क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये रेडियो वेव जो FM 89 चलता है आपके पास, 100 चलता है या 101 चलता है, जितने भी स्टूडेंट आपके पास ये चैनल चलते हैं रेडियो के, इनकी ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। FM 89 किलो हर्ट्ज है, उसकी फ्रीक्वेंसी है वो 89। वो इतनी फ्रीक्वेंसी की वेव्स को एंटीना से, स्टेशन से, रेडियो स्टेशन से प्रोड्यूस करते हैं, और अगर हम अपने मोबाइल की या अपने रेडियो की इतनी फ्रीक्वेंसी कर दें 89, वो उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, वो रेजोनेंस प्रोड्यूस करेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी और हमें उसकी जो आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम जियो न्यूज़ है या कोई भी चैनल्स हैं, हर चैनल्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जिस तरह आप बात करें रेडियो वेव जो 101 की है, उसकी फ्रीक्वेंसी 101 है, या 100 फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, 100 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और हम अपने वो एंटीना से एयर में स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो हर की फ्रीक्वेंसी की वेव्स आ रही है, हर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स आ रहे हैं एयर के अंदर। ठीक है, लेकिन उसको हम जब एक्सेप्ट करेंगे, हमारे पास जो डिवाइस है, मोबाइल है या रेडियो है, उसकी फ्रीक्वेंसी आप जितनी सेट कर दें, 100 करेंगे तो 100 चैनल के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मीट कर जाएगी, तो हमारे जो चैनल है वो क्या कहते हैं, हमारे मोबाइल में या रेडियो में वही आवाज़ सुनाना शुरू हो जाएगा, वही हमारे पास चैनल चलना शुरू हो जाएगा। ओके, रेडियो वेव की जो वेव लेंथ है वो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि वो 10⁻³ सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर में इसकी वेव्स है रेडियो वेव्स की, इसका मतलब इसकी वेव्स बहुत वेव लेंथ ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम है। तो रेडियो वेव्स को आप रेडियो वेव्स में यूज़ करते हैं जो आप देख रहे हैं। और माइक्रोवेव्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जो ओवन की बात करें, ओवन के अंदर जो वेव्स होती हैं वो माइक्रोवेव्स हैं। इसकी जो वेव लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर देख रहे हैं आप। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो गई है। रेडियो वेव की वेवलेंथ ज़्यादा थी, उसकी वेवलेंथ कम जो है वो माइक्रोवेव्स की है। उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन आ रही है, जो कि मोबाइल, सॉरी आपने जो क्या कहते हैं टीवी को कंट्रोल करने वाला रिमोट है, रिमोट के अंदर जो रेडिएशन होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। इनकी जो वेवलेंथ है माइक्रोवेव से शॉर्ट है। इसी तरह अगर विजिबल लाइट की बात करें, जहाँ पे आप बल्ब देख रहे हैं, जहाँ पे हमारी आइज़ भी काम करती हैं, आंखें भी देख सकती हैं इनको, तो ये जो रेडिएशंस हैं इनकी वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन से भी शॉर्ट है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही हैं, ये भी रेडिएशन जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि ओजोन की लेयर में से पास होती हैं, ये रेडिएशन जो है इनकी वेवलेंथ भी शॉर्ट है। इसी तरह एक्सरेज की वेवलेंथ मजीद शॉर्ट है और गैमा रेडिएशन की सबसे शॉर्ट वेवलेंथ है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इस तरह अपोजिट चल रही है। यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ शॉर्ट है। इसकी मजीद वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ शॉर्ट है। ठीक है, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ शॉर्ट है। इसकी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी इंक्रीज शॉर्ट हो रही है और वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। स्टूडेंट इस साइड पे देखें, गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उससे कम एक्स रेज की है, उससे कम अल्ट्रावायलेट की है, विजिबल लाइट की कम फ्रीक्वेंसी। इसी तरह फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है और इस साइड पे, इसी साइड पे जो है आपके पास वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है ना, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ शॉर्ट है। ठीक है, यहां पे वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी शॉर्ट है। ओके, अब हम स्टूडेंट जरा मैक्सवेल की इक्वेशंस को स्टडी करते हैं। मैक्सवेल एक साइंसदान था फिजिक्स का, जो मैक्सवेल जेम्स क्लर्क मैक्सवेल 1864 में इन्होंने ये प्रूव किया कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वेरी कर सकते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं। इस फिनोमेनन को हम कहते हैं मैक्सवेल की इक्वेशंस। मैक्सवेल की जो मशहूर 4 इक्वेशंस हैं, उनका मेन मकसद क्या है, उन्होंने यही प्रूव किया है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन 1864 जेम्स क्लर्क मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड
a set of equation which explain the various electromagnetic phenomena are called मैक्सवेल equations। ये स्टूडेंट आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन है, आपकी एफएससी का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये कि यहाँ से ये आपको याद होना चाहिए साइंस स्टूडेंट को। ये जो इक्वेशन है, ये जो फर्स्ट टू इक्वेशंस हैं, ये गाउसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट आपने गाउसेस लॉ को देखा था ना, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल होती है फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की इक्वेशन आपने क्या पढ़ी थी, E डॉट डेल्टा आई। तो ये वो वाली इक्वेशन बन रही है जो आपके पास गाउसेस लॉ थी ना, E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। E की जगह पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जगह पे आपने E डॉट डेल्टा आई लिख दिया है कि अगर हम इसका जो फ्लक्स चेंज हो रहा हो, फ्लक्स चेंज कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। स्टूडेंट आपने अभी पीछे वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि फ्लक्स को चेंज करते हैं एरिया को स्मॉल या बड़ा करके, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी भी एरिया के अंदर से पास होती है तो वो आपके पास फ्लक्स कहलाती थी ना। तो फ्लक्स चेंज करेंगे, एरिया को चेंज करके एरिया छोटा बड़ा कर दें, ठीक है, तो आप फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम फ्लक्स को चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ये भी मैक्सवेल की इक्वेशन है जो कि गाउसेस लॉ पे उसने गाउसेस लॉ से प्रूव की, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये भी गाउसेस लॉ की प्रोड्यूस की है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अगर चेंज करें तो सर्कल के अंदर आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो होती है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करें तो उसका फ्लक्स जो है वो आपके पास देख रहे हैं कि जीरो आ रहा है। इसी तरह फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में देखा आपने कि अगर फ्लक्स को चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। तो ये जरा देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उसके लिए इक्वेशन है। और उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इक्वेशन है जो कि एम्पेयर लॉ के लिए डिस्कस की गई थी। एम्पेयर लॉ आपने देखा था ना, म्यू नॉट की इक्वल होता है फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर आई था। तो यहाँ पे बी डॉट डेल्टा आई जो है आपके पास ये वाली इक्वेशंस हैं फ्लक्स के लिए। ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है। ये इक्वेशन स्टूडेंट इसको ये इसका प्रूव है कि एक इक्वेशन को दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।